स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 12 एक्टिविटी नंबर 27 को कम्प्लीटली समझने वाले हैं और किस तरह से इस एक्टिविटी की हम सारी ऑब्जर्वेशंस को फिल कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव, ओके, टू एक्सप्लेन द कंप्यूटेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन इवेंट ए। ओके, तो मैं एक बार फिर से रीड करता हूं, टू एक्सप्लेन द कंप्यूटेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ओके, एक इवेंट की हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड, जबकि बी जो एक बी इवेंट है वो ऑलरेडी पहले से ही हो रहा है। ओके, थ्रो एन एग्जांपल ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाई, जहां पर हम हमारे 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। तो 1 मिनट, अगर आपको मैं थोड़ी सी एक बात को एक्सप्लेन यहाँ पर करना चाहूंगा। ठीक है, लेट आई कंसीडर कि मेरे पास यहाँ पर एक कुछ इस तरह से एक डाई है और इसी में मेरे पास एक और डाई है। ओके, मैंने ये 2 डाइज बना ली इस तरह से। अगर मैं इन दोनों डाई को थ्रो कर रहा हूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, 6 टू द पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ आउटकम्स, सॉरी नंबर ऑफ डाई। 1 मिनट, मैं यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर करके। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होता है, 6 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ डाइस। ओके, कि यहाँ पर हम कितनी डाइस को थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी डाइस है, 2 डाइस है, दैट मीन्स 6 टू द पावर 2, दैट मीन्स हमारे पास आने वाले हैं 36 आउटकम। फर्स्ट डाई पर 1 हो सकता है, सेकंड डाई पर 1 हो सकता है, फर्स्ट डाई पर 2, सेकंड डाई पर 2, फर्स्ट डाई पर 3, सेकंड डाई पर 3, फर्स्ट डाई पर 1, सेकंड डाई पर 4, फर्स्ट पर 1, सेकंड पर 5, फर्स्ट पर 1, सेकंड पर 6। तो इस तरह से आपका कंप्लीट सैंपल स्पेस जो है वो बन जाता है। ये तो सबको पता है, आप इजीली सैंपल स्पेस का ये डायग्राम बना सकते हैं। ओके, एंड अगर आप एक आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप ये बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है सैंपल स्पेस का बनाना, आप इजीली बना सकते हैं। ओके, चलते हैं हम थोड़े से आगे कि इसके बाद हमको हमारी फाइल में क्या नोट करना है, और ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर ही दिया है जिससे कि आप इजिली समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको किस तरह से ये सैंपल स्पेस बनाया है। मैंने डाई का फॉर्मूला भी दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। नाउ सो मटेरियल रिक्वायर्ड, आपने एम लिख लिया, ऑब्जेक्टिव लिख लिया, वो फिगर बना लिया। अगर आप इस तरह का जो फिगर 27 है, अगर आप ये जो फिगर है अगर आप ये बना रहे हैं, किसी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या आइटम को यूज कर सकते हैं। सभी को पता है, पेंसिल, पेपर, ग्लू, पीस ऑफ प्लाईबोर्ड, थर्माकोल, स्केल, सीजर, ये सारे आइटम्स हम आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, तो मटेरियल रिक्वायर्ड में आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड आपको मटेरियल याद आ रहे हैं, आप वो सारे के सारे मटेरियल्स को यहाँ पर नोट कर दीजिए। ओके, अगर आपको अब आपको क्या दिख रहा है, आपको ये फिगर दिख रहा होगा जिसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है। ओके, जिसको मैंने टिक किया हुआ है इस तरह से। ओके, सो अगर अब आपको ये वाला फिगर दिख रहा है तो आप ध्यान से देखिए, इस फिगर को आप अगर बनाएंगे एक पीस ऑफ थर्माकोल पर, तो आप क्या करेंगे कि एक थर्माकोल लिया, उस पर मैंने एक वाइट चार्ट पेपर लिया, एंड देन उसके बाद छोटे छोटे मैंने बॉक्सेस बनाए, उन पर मैंने मार्क नंबर्स को नोट किया है। तो वही ऐसे ही जो भी आपने किया है वो सारे के सारे स्टेप्स को आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर नोट कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कि आपने ये फिगर किस तरह से बनाया, आर्ट एंड क्राफ्ट को यूज करते हुए या थर्माकोल पर आपने किस तरह से बनाया, यही आपको मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में नोट करना है। चलते हैं आगे की बात करते हैं। नाउ नाउ सो अभी मैं आपको बताने वाला हूं डेमोन्स्ट्रेशन में कि इस फिगर को मैंने किस किस चीज को या किस किस टर्म को मैंने क्या क्या कंसीडर किया। ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट मैं रीड करता हूं। फर्स्ट पॉइंट, फिगर 27, ओके, गिव्स ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो जो भी आउटकम्स मिल रहे हैं तो वो फिगर 1 में मैंने फिगर 27 में मैंने नोट कर दिया कि मुझे 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट मेरा एक सैंपल स्पेस हो गया कि मैंने फिगर 27 में मुझे एक पूरा का पूरा एक सैंपल स्पेस मिल रहा है। ओके, नाउ फिर उसके बाद उन्होंने कहा सपोज वी हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए। इस ए इवेंट की मुझे क्या करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इफ बी इवेंट हैज ऑलरेडी
अकर्ड, जबकि बी इवेंट ऑलरेडी हो रहा है। नाउ अब ध्यान से देखते हैं कि ए इवेंट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, सो अब यहां से मैं थोड़ा सा रेड इंक ले लेता हूँ। डन। सो यहाँ पर उन्होंने कहा है ए इज द इवेंट, ए एक इवेंट है। ओके, अ नंबर 4 अपेयर ऑन द बूथ डाई, एक ए वो इवेंट है जिस पर 4 क्या कर रहा है, अपेयर हो रहा है दोनों डाई पर। मैंने ये इसको हाईलाइट कर दिया है। ए इज द इवेंट, अ नंबर 4 अपेयर ऑन द बूथ डाई, यानी कि यहाँ पर मैंने मार्क भी कर देता हूं मैं कि यहाँ पर वो इवेंट है जहां पर 4 क्या कर रहा है, दोनों डाइस पर आ रहा है। एंड बी इज द इवेंट, बी एक वो इवेंट है। ओके, बी इज द इवेंट 4 हैज अपेयर्ड ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द डाई। नाउ एटलीस्ट वन ऑफ द डाई का मतलब क्या होता है कि 4 कम से कम एक डाई पर आए, या फिर सारे के 4 जो है एक डाई पर आए या दोनों डाई पर आ सकता है। दैट मीन्स मैं इसको ब्लू कलर से मार्क करूंगा इस इवेंट को कि ये रहा आपका जो है, ये है आपका इवेंट बी। ओके, सो नाउ ए इवेंट है 4 एंड बी इवेंट है हमारा कितना, कि 4 जो है वो कम से कम आपके पास एक नंबर पर आएगा ही आएगा। दैट मीन्स ये वाले एलिमेंट्स जो है ये भी मेरे किसके अंदर आएंगे, बी एलिमेंट के अंदर आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बी में मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, ध्यान से देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट ये हो गए, 7 8 9 10 11। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास कितने कितने एलिमेंट्स हो गए हैं, 11 एलिमेंट्स हो रहे हैं। बट और ए में मेरे पास कितने नंबर्स ऑफ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं, ए में मेरे पास ओनली 1 एलिमेंट जो है, ये रेड कलर से मैंने मार्क किया है और वो ब्लू से भी है, वो एलिमेंट ओनली आ रहा है मेरा। ओके, चाओ चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे की ओर रीड करते हैं। सो नाउ here we have to find the probability, we have to find probability of A from the B। मुझे B से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। जब मेरे पास A ऑलरेडी हो रहा है तो मुझे क्या करना है, B में से प्रोबेबिलिटी A की फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर अभी आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि A में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ओनली 1 एलिमेंट आ रहा है। आउटकम फेवरेबल टू B, 11 आउटकम्स इसमें आ रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ आउटकम्स एंड फेवरेबल कॉमन आउटकम्स, यानी कि A इंटरसेक्शन B कितना आ रहा है, दोनों में ओनली 1 एलिमेंट आ रहा है। ओके, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर मैं बी होने की प्रोबेबिलिटी देखूं तो 36 में से 11 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ओके, और अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं, दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखूंगा तो क्या आएगा, 1/36 आएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मेरे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, कि प्रोबेबिलिटी बी में से मैंने चेक किया कि जो कि ए में भी हो रहा है, तो दैट मीन्स मेरे पास फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आप ऑलरेडी ये फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे प्रोबेबिलिटी में। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज ही है ये आपकी एनसीईआरटी की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर, आगे हमको इसमें क्या करना है। तो यहाँ पर आप ये सारी थ्योरी अपने मन से खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको देख लेंगे, या आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में इसमें दिया क्या है। बहुत सिंपल है ये। ओके, नाउ चलते हैं ऑब्जर्वेशन की ओर। नाउ स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक एक्टिविटी की। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि वही आपको एक्सप्लेन करनी होती है कि आपने उसमें किया क्या है। तो यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सैंपल स्पेस ऑलरेडी हम लोगों ने फिगर 27 में ऑलरेडी सैंपल स्पेस बना लिया था। आउटकम्स को हम क्या कर रहे हैं, एक सैंपल स्पेस बनाएंगे, सॉरी एक हमारे इवेंट्स को कंसीडर करेंगे हमारे सैंपल स्पेस से। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटकम्स फेवरेबल टू ए में क्या क्या आ गया था, ए इवेंट हमारा इवेंट था जिसमें 4 अपेयर ऑन द बूथ डाई। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो 4 था वो दोनों डाई पर आ रहा था। तो हमारे पास कौन सा वाला नंबर का बॉक्स हमें चूज करना था, हमें ये वाला नंबर का बॉक्स चूज करना था। एक ही ऐसा बॉक्स है जिसमें 4 अपेयर ऑन द बोथ डाई दोनों पर आ रहा है। दैट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, हमारे इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर हमारे पास कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं, ओनली 1 एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, ठीक है, पी ए की बात करूं, तो ध्यान से देखिए पी ए क्या होगा, एन ए अपॉन एन
एस, एस मीन्स टोटल, तो एन ए कितना है 1 और एन एस कितना है आपके पास यहाँ पर, एन एस है आपके पास 36। तो अगर मैं फाइनली मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पर, मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब काफी सारी चीज लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि यहाँ पर पी ए कितना आने वाला है, पी ए आने वाला है आपका यहाँ पर एन ए कितना है 1 और टोटल एन एस कितना है हमारे पास 36, तो भी आ गया पी ए, ठीक है। अभी मैं बी इवेंट की बात करूंगा, तो बी में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो मैं उसको बात लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बी में आपके पास आने वाले हैं, बी में आपका जो इवेंट था वो था एटलीस्ट 4 अपेयर ऑन द वन डाई, दैट मीन्स उसके साथ कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आ सकते हैं 4,1, ओके, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, ओके। ये देखिए किस तरह से मूव हो रहा है, स्पेस थोड़ा सा कम है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 एंड 4,5 एंड 4,6 तक मैंने ये एलिमेंट्स को नोट कर लिया। एंड यहाँ पर भी मैं नोट कर सकता हूँ 1,4, ओके, 2,4 एंड 3,4, 5,4 एंड 6,4। आप काउंट कर लीजिए, टोटल एलिमेंट्स यहाँ पर आपके आने वाले हैं 11 आउटकम्स आपके आने वाले हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 11, ओके, 11/36, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। नाउ अभी चलते हैं फेवरेबल आउटकम टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी में आपको लेना है कॉमन एलिमेंट जो कि ए और बी दोनों में है। तो आपके पास ओनली वन एलिमेंट ऐसा है, मैं इसको बार बार फिर से मार्क कर ले रहा हूँ, 4,4 ऐसा ही एलिमेंट है जो कि ए और बी दोनों में ही आपका आ रहा है, ओके। तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इसका कितना हो जाएगा 1। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, ओके। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कितनी 1/36, ओके। ये इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई ना। अगर मुझे अब बी में से ए की प्रोबेबिलिटी देखनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। सो ध्यान से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर एन एस कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी आपकी डायरेक्टली आ जाएगी 1 एन ए, ओके। ये आ जाएगी 1/पीबी, एन बी कितना है 11, ओके। ये आ जाएगी आपकी 1/11 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप इसको मैं अभी भी कंफ्यूज है तो आप इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ओके, अपॉन एन एस। पीबी की क्या आई, एन बी अपॉन एन एस। एन एस कैंसिल आउट, एन ए इंटरसेक्शन बी बनाया, ठीक है, एन ए इंटरसेक्शन बी बनाया था और एन बी कितना था, एन बी हमारे पास 11 था। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ओके। एंड चलते हैं इसकी एप्लीकेशन की ओर, देखते हैं एप्लीकेशन में क्या है। दिस एक्टिविटी इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये एक्टिविटी से हमने सीखा कि हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास एक होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी 2 इवेंट कंसीडर कर ले रहे हैं, ए और बी, ठीक है। तो बी इवेंट हो रहा है, तो बी में से हम चेक करेंगे कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यही होती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके। तो आप थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ओके। और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।